नमस्कार। श्रेष्ठ आर्यजनों, सत्य शिव है, सत्य सूर्य है, सत्य प्रेम है, तो मिथ्या क्या है? हमारी आत्मा सत्य है। हमारा गर्व, हमारा अभिमान, हमारा दर्प मिथ्या है। चिंतन सत्य है, जबकि चिंता मिथ्या। एक पल के लिए अगर मानव तन को सत्य मान भी लिया जाए तो उस तन में लदा कीमती वस्त्र आभूषण मिथ्या ही है। क्यों? हम सब ने सुदर्शन की कहानी महात्मा का घोड़ा अवश्य ही पढ़ा होगा, जिसमें ईश्वर चिंतन में मस्त एक महात्मा एक उन्नत घोड़े के प्रेम में अपने कर्तव्य को भूल जाता है। ईश्वर चिंतन में लीन रहने वाला वह महात्मा अश्व की चिंता में लगा रहता है। ईश्वर की सेवा की जगह उसने अश्व सेवा को अपना लिया था। बाद में एक चमत्कारिक घटना ने महात्मा जी के जीवन पद्धति को फिर से ईश्वर सेवा की ओर मोड़ दिया। श्रेष्ठ जनों, हमें चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। समस्याएं आएंगी, आते रहेंगी। कुछ समस्याएं प्राकृतिक होती हैं तो कुछ स्वनिर्मित। बन्नो भाभी की चिंता यही रहा करती थी कि कोई उसके चुगलखोरी कक्षा में क्यों नहीं आता। रन्नू पंडित अपने पड़ोसी से सिर्फ इसलिए जलते हैं क्योंकि उनका पड़ोसी उनसे अधिक गेहूं उपजाता है। कबूतरी देवी अपने महंगे ठाट बाट के लिए लोगों को चिंतित किया करती हैं। यहाँ यह कहना कि चिंता अकर्मण्यता को दर्शाता है, जबकि चिंतन कर्मठता को। बन्नो भाभी, रन्नू पंडित और ऐसे अन्य लोग जो किसी की उपलब्धि पर जलते हैं, उनके विकास को कोसते हैं या फिर उन्हें श्राप अभिशाप देकर मिटाना चाहते हैं, वो भूल जाते हैं कि जितना समय वे इन कार्यों में लगाते हैं, अगर वही समय चिंतन पर लगाएं तो शायद उन्हें चिंता न करनी पड़े। अगर चिंता धन न रहने का है, या चिंता स्वास्थ्य से संबंधित है, या अपने पुत्र पुत्रियों से जुड़ा हुआ है इत्यादि। श्रेष्ठ मनो, चिंता एक रंगा सियार है जो रंगे होने के कारण शत्रु होते हुए भी हमें मित्र लगता है। वह लंबी लंबी गर्वजनित बातें करते हुए हमें रिझाता है। जैसे चिंता करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। चिंताशील व्यक्ति भाग्यवान होता है। कम उम्र में अनुभवी स्वरूप प्रदान करने की गारंटी भी देता है। यह सत्य भी है, क्योंकि चिंता में अनवरत लगा रहने वाला व्यक्ति कम उम्र में ही इहलोक को त्याग देता है। चिंता से सारे बाल जल जाने के कारण अपने को भाग्यवान मानता है। इस प्रकार के व्यक्ति अल्प उम्र में ही चेहरे के कांतिहीन स्वरूप और रिंकल इत्यादि के आ जाने से अनुभवी भी लगता है। चिंतन समस्याओं को नाश करता है, जबकि चिंता व्यक्ति को समाप्त कर देता है। चिंतन मित्र है, जबकि चिंता परम शत्रु। दो मित्र कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक साधु से उनकी मुलाकात हुई। साधु ने दोनों के भाग्य चक्र को देखने के बाद दोनों को बताया कि 7 दिन में दोनों की नाक दंश से मौत हो जाएगी। दोनों मित्र घर लौटे। पहला इस चिंता में लगा रहा कि इस 7 दिन की अल्पावधि में वह कुछ भी नहीं कर सकता। मौत के डर ने उसे भीरू बना दिया था। खाना पीना छोड़ वह हमेशा मौत की विकरालता और स्वजन बिछोह में टूटने लगा। चिंता ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि वह 4 से 5 दिनों में ही अपनी इस लीला को समाप्त कर दिया, अर्थात उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरे मित्र ने चिंतन का दामन थामा। उसने सोचा, दुनिया ही मिथ्या है, सभी को यहाँ से एक दिन जाना ही है। वह परम प्रसन्न अवस्था में मित्रों, बंधुओं, सगे संबंधियों एवं परिवारजनों से मिलता रहा। उनकी हर प्रकार से सहायता करता रहा। लोक कल्याण के कार्य में लगा रहा। वह किसी के बारे में न तो मानसिक
न ही वाचिक और न ही कार्मिक हित की बात सोची, क्योंकि उसे पता था आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। पुण्य आत्मा के लिए सुख प्रदायक है तो पाप आत्मा के लिए कष्टदाता है। खैर, वो 7वां दिन भी आता है जब सर्पदंन की भविष्यवाणी सत्य होना था। वह व्यक्ति सुबह स्नान, ध्यान, दान पुण्य कर नाग मंदिर पहुंच वहां पूजा पाठ कर नागदेव को दूध अर्पित करता है। उनके मार्ग में सुगंधित पुष्पों की कोमल सैया लगा देता है एवं उनके आने का इंतजार करने लगता है। निश्चित समय पर नागराज का आगमन भी हो जाता है। मार्ग में बिछे सुगंधित पुष्प की सुगंध एवं कोमलता ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया था। सामने दूध के बर्तन में अनायास ही उनका मुख समा जाता है। अमृत तुल्य दूध ग्रहण कर नागराज प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम यहाँ भली भांति जानकर भी कि मैं तुम्हारा परम शत्रु हूँ, मेरे से इस प्रकार का व्यवहार मैं कुछ समझ नहीं पाया। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, प्रभु, आप मेरे शत्रु कहाँ हैं? आप हमें अंतिम सत्य तक पहुँचाने वाले सारथी हैं। इस पर नागदेव ने पूछा, मैं तुम्हें डसने आया हूँ, तुम्हारा अंत करने आया हूँ। तुम्हारे बंधु बांधव हित परिवार से तुम्हें सदा के लिए दूर करने आया हूँ। तब वह व्यक्ति ने सीधा सा जवाब दिया, हे दिव्य मित्र, आप मुझे मिथ्या से सत्य की ओर ले जाने आए हैं। आप आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाने वाले सारथी हैं। जीवन की क्षणिकता को सत्यापित करने वाले आप हैं। आप मेरे श्रद्धा के पात्र हैं। नागदेव उलझन में पड़ गए। वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने लगे। भाव विभोर की अवस्था में वे बोले, हे श्रद्धालु, मैं तुम्हें डसूंगा ही, पर इसके इतर कोई ऐसा वरदान मांग जो तुम्हारे बंधुजनों, बाल बच्चों, परिवारजनों को लाभ दे। व्यक्ति बोला, प्रभु, जब संसार ही मिथ्या है, यह शरीर ही नश्वर है, तो संबंध नाते कैसा? इसकी कितनी प्रासंगिकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मरने से आपके सगे संबंधी उतना ही रोते रोदन करते हैं जितना आपके जाने से उनका नुकसान हुआ है। अतः हे नागश्रेष्ठ, अपने कर्तव्य को आप पूरा करें। हे आर्य श्रेष्ठों, अब आप भली भांति जान गए होंगे कि चिंता हमें कमजोर बनाता है, जबकि चिंतन हमें सशक्त। चिंता हमें कर्तव्यच्युत करता है तो चिंतन हमारा कर्तव्य पथ का सारथी होता है। चिंता अनहोनी का मार्ग बनाता है, जबकि चिंतन अनहोनी को आने से रोकता है। अतः हमें चिंतन ही करना चाहिए, सदा चिंतन ही करना चाहिए, चिंता नहीं। हम गरीब हैं तो उस स्थिति में हम चिंतन से इसे बदल सकते हैं। चिंतन ने ही चरवाहे के बेटे को ईसा मसीह बनाया। इसी चिंतन ने ही हमें सुकरात और चाणक्य जैसे दार्शनिक दिए। एक सेव के चिंतन ने न्यूटन को तथा एक शून्य ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। चिंतन क्या नहीं कर सकता। यह पानी में आग लगाने से लेकर मंगल पर जीवन को स्थापित भी कर सकता है। मित्रजनों, दुख की बात यह है कि कुछ स्वार्थ जनित जन चिंतन को मानव विनाश का पर्याय भी बनाना चाहते हैं। अतः हमें सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हम धर्म के साथ मानव कल्याणार्थ के लिए चिंतन के पक्षधर हैं। धन्यवाद।